जैसे मैंने बताया आपको कि व्हाट और हाउ से ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, दैट इज व्हाई. एंड डेफिनेटली दिस व्हाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर्स. और अगर आप इससे रिलेट करते हो, ये जो मैं अभी बताने जाने वाला हूं, इससे अगर आप थोड़ा भी रिलेट करते हो तो फिर आपको जरूर इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहिए. जैसे हमने नाम पढ़ा, टीच इंग्लिश इफेक्टिवली. तो इंग्लिश इफेक्टिवली पढ़ाने की क्या जरूरत है, और हम लोग इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं. इंग्लिश पढ़ाना टीचर्स के लिए, इंग्लिश के कोर्स तो किसी के लिए भी चलाए जा सकते हैं, कोई भी ऑडियंस हो सकती है. तो सिर्फ टीचर या ऐसे लोगों को जो टीचिंग करना चाहते हैं या फिर आगे जाके कोर्सेस करना चाहते हैं, कोर्सेस कंडक्ट करना चाहते हैं, या एक इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं, या स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्यों हम लोग टारगेट कर रहे हैं. उसका एक जो रीजन है, दैट लाइज इन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. मैं 2009 में, जैसे मैंने बताया कि मैंने मेरा जॉब स्टार्ट किया. ये एक पिक्चर आपको दिख रहा है, मेरे कलीग्स इसमें हैं. कोटक एजुकेशन फाउंडेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने स्टार्ट किया था काम करना 2009 में. और ये हमारी टीम है जो उस वक्त साथ में मिलके काम करती थी. जैसे मैंने बताया, वर्नाकुलर मीडियम के स्कूल्स में जाते थे हम लोग, और वहाँ के 8 और 9 स्टैंडर्ड के बच्चों को स्कूल के बाद में हम लोग स्पोकन इंग्लिश सिखाते थे. तो वहां से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है. और तभी मैं एजुकेशन के बारे में सुनता था, तभी मैं पढ़ता था. तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज तभी आई थी, जैसे कि 8वीं तक सब बच्चों को पास करना है, फिर बेस लाइन टेस्ट, और ये सारी चीजें 2008 और 9 में बहुत कॉमन लोगों के बीच में चल रही थी. स्कूल्स के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था. अगर आप उस टाइम पे स्कूल में थे तो आपने भी इसके ऊपर डिस्कशन सुना होगा. और तभी एक चीज मेरे सामने आई थी एक रिसर्च के अंदर, कि वर्नाकुलर मीडियम के जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते, उनकी लेवल जो है ये इंग्लिश मीडियम, अगर वर्नाकुलर मीडियम का बच्चा 8वीं 9वीं में है, जो आज कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, उस वक्त का 8वीं 9वीं का बच्चा, वो बच्चे की जो लेवल है ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे के कंपैरिजन में लैंग्वेज उसकी जो है ये 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे के बराबर है. यानी कि 8th स्टैंडर्ड ऑफ मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, जो भी मीडियम वर्नाकुलर मीडियम है, उसकी लेवल यहाँ पे अगर कंपेयर करें इंग्लिश मीडियम के हमारे कंट्री के बच्चों से, तो वो 3rd स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड ये है. लेकिन इसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई. ऐसा अगर हम सोचेंगे तो शायद हम गलत है, क्योंकि 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसको हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं. और ये बहुत ही क्लियरली बोल रही है कि आज भी हमारे कंट्री में एजुकेशन लेवल, और खास करके इंग्लिश का लेवल बच्चों का जो है ये काफी लो है. और इस बार जो ये पॉलिसी बात कर रही है, ये मराठी मीडियम, वर्नाकुलर मीडियम के बच्चों की बात नहीं कर रही है, ये इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उनकी बात कर रही है. और ये पॉलिसी बोलती है कि 3rd स्टैंडर्ड तक के बच्चों को भी अभी नॉर्मल जो लेवल उनका होना चाहिए वो अचीव नहीं हो रहा है. और कितने स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं हो रहा है, तो रिसर्च कहता है लगभग जितने बच्चे हमारे कंट्री में पढ़ते हैं स्कूल में, उनमें से 5 करोड़ बच्चों को अभी भी फाउंडेशन लेवल का इंग्लिश और मैथ्स नहीं आता है. दिस इज व्हाट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज. यानी कि 2009 से लेके 2020 तक भी आज भी सिचुएशन वही की वही है. अगर हमको देखना है कि ये 2030 में कुछ चेंज हो, तो हमको कुछ ना कुछ आज करना पड़ेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, स्कूल्स नए बनाना, नए टाइप के स्कूल्स क्रिएट करना, ये सारी चीजें. लेकिन आप सबको जानकर ये हैरानी होगी कि स्कूल्स इंडिया में जो है, हमारे नेबरिंग कंट्री, मैं नेबरिंग कंट्री जो हमारी बहुत ही अभी फिलहाल डिस्कशन में थी उसकी बात कर रहा हूँ, चाइना की. अगर हम देखें, चाइना के मुकाबले में इंडिया में 3 गुना ज्यादा स्कूल्स है. और फिर आप बोलोगे नहीं स्कूल्स तो है, लेकिन बच्चे स्कूल में जाते नहीं है. हमारा जो एनरोलमेंट रेट है ये काफी अच्छा है. 97% बच्चे स्कूल में एनरोल होते हैं, स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं. लेकिन इंग्लिश की वजह से, मैथ्स की वजह से, और मैथ्स तो बाद में आता है, लेकिन मैथ्स समझने के लिए जो चीज लगती है, ईवीएस समझने के लिए जो लगता है, वो क्या है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है. अगर उसको लैंग्वेज नहीं आएगी तो वो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएगा. और जहां पे 97% बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहां पे 10वीं क्रॉस करने वाले बच्चों की संख्या, बच्चों का नंबर सिर्फ
50% है, यानी कि 50% स्टूडेंट तो ऐसे ही बाहर है। तो आप अगर इस मिशन में गवर्नमेंट के लिए, कंट्री के लिए साथ काम करना चाहते हो, तो आपके पास 5 करोड़ मिनिमम स्टूडेंट वो है जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनका लेवल कम है। लेकिन इसके अलावा 50% वो बच्चे भी है, वो स्टूडेंट्स भी जो है जिनका इंग्लिश लेवल कमजोर है। और अगर हम इनको हेल्प कर पाए तो हम लोग आने वाले 10 साल में फिर शायद वहां पे तब जो एजुकेशन पॉलिसी आएगी, तब शायद वो कम से कम ये ना बोले कि हमारे कंट्री के बच्चों की लेवल ऑफ इंग्लिश कमजोर है। दिस इज द मिशन विथ विच दिस प्रोग्राम इज बीन डिजाइन। 2008 में हमारे कंट्री ने एक एग्जाम दी थी, PISA टेस्ट, और तभी 73 कंट्रीज ने ये टेस्ट दी थी। इसमें से हमारा नंबर एग्जाम का आया था 72 के बाद एक कंट्री थी जिसका नाम था कजाकिस्तान। और उस टाइम पे जब पेपर में वो चीज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में पढ़ी थी, तभी वो कजाकिस्तान इज अ कंट्री है मुझे तभी पता चला था, लेकिन वो सिर्फ हमसे पीछे है उन 73 कंट्रीज में। उसके बाद इंडिया एज अ कंट्री ने इस एग्जाम में आज तक भी पार्ट नहीं लिया है। और जब पार्ट लिया था तब इंडिया के 2 सबसे पावरफुल स्टेट जो एजुकेशन में माने जाते हैं, उनके बच्चों ने इसमें पार्ट लिया था, हिमाचल प्रदेश और केरला। सो आई फील, माई टीम फील एट T3 दैट देयर इज अ नीड, यहाँ पे बहुत जरूरत है कि हम ऐसे टीचर्स क्रिएट करें जो ये 3 गुना स्कूल जो हमारे देश में है, जो हमारे कंट्री में है, और जो 5 करोड़ और 50% जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स है, जो शायद आज स्कूल में नहीं है, कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए हमको एज अ टीचर या फिर एक एजुकेशनिस्ट या फिर अगर हम स्कूल लीडर है, तो हमको इस कोर्स को सिर्फ उन बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसके साथ जुड़ना चाहिए। हमारा मिशन है कि ट्रेन करे लोगों को ताकि ट्रांसफॉर्मेशन आए, बदलाव आए। जो 2008 से चलता आ रहा है, 2010-20 में भी सेम है। हमारा विजन है कि वो 2030 में तो जाकर कुछ चेंज हो जाए। और इस लॉकडाउन में हमको काफी सारी चीजें सीखने मिली है। तो और सबसे बढ़िया चीज जो हमको हुई है यहाँ पे, या फिर बेनिफिट जो हुआ है, ये है कि आज ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। इसलिए हमने सोचा है कि हमारी बैचेस जो है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हम लोग रन करेंगे। और ऑफलाइन बैचेस रन करने के लिए हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कूल लीडर्स, स्कूल से टाई अप करें। ऑफलाइन बैच यानी कि उसी स्कूल में जाएंगे, उसी पे वहीं पे उस स्कूल के टीचर्स को भी, और अगर आसपास से कोई और भी जुड़ना चाहता है, कोई और टीचर्स भी उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उन टीचर्स को भी इन स्कूल्स के जरिए हम लोग वहां पे इस कोर्स को करने की हमारा ये प्लान है। इसके अलावा टीचर्स जो खुद इतने जो है इस मामले में जिनको जागरूकता है, या फिर जो सोचते हैं कि या सच में ये इम्पोर्टेंट कॉज है, वो हमारे साथ ऑनलाइन डायरेक्टली हमारे कोर्सेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं।